गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 1 और ये लेसन नंबर 1 का 15वां वीडियो है। इसमें पढ़ेंगे हम अवोगाद्रो नियम का अनुप्रयोग। इससे पहले हमने पढ़ा अवोगाद्रो नियम पढ़ा हमने इससे पहले हमने पढ़ा अवोगाद्रो नियम और पढ़ा हमने डाल्टन की नियम की कमियां या डाल्टन के परमाणुवाद के सिद्धांत की कमियां। उसके बाद पढ़ा हमने इसमें अवोगाद्रो नियम पढ़ लिया हमने। सन 1811 में ये दिया था अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने। कब दिया था भाई? सन 1811 में अवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने ये नियम दिया था। ठीक है। अब इस नियम के अनुप्रयोग क्या हैं? इस नियम के अनुप्रयोग हैं 3 अनुप्रयोग हैं इस नियम के। 3 अनुप्रयोग है इस नियम के। कौन कौन से अनुप्रयोग है? देखो भाई, पहला तो नियम अनुप्रयोग है इसका। पहला अनुप्रयोग है अणुओं में परमाणुता का निर्धारण। पहला अनुप्रयोग क्या है? परमाणुओं में परमाणुता का निर्धारण। दूसरा अनुप्रयोग है परमाणु भार तथा वाष्प घनत्वों में संबंध। अणुभार तथा वाष्प घनत्वों में संबंध। तीसरा अनुप्रयोग है भाई अवोगाद्रो नियम के अनुप्रयोग। पहला तो है अणुओं में परमाणुता का निर्धारण। दूसरा है अणुभार तथा वाष्प घनत्व में संबंध। तीसरा है अणुभार तथा गैसों के आयतन में संबंध। अणुभार तथा गैसों के आयतन में संबंध। तो भाई अवोगाद्रो नियम के 3 अनुप्रयोग कौन कौन से अनुप्रयोग है? 3। अणुओं में परमाणुता का निर्धारण। दूसरा है अणुभार तथा वाष्प घनत्व में संबंध। तीसरा है अणुभार तथा गैसों के आयतन में संबंध। तो हम पहले पढ़ेंगे अणुओं में परमाणुता का निर्धारण या अणुओं की परमाणुता का निर्धारण। क्या पढ़ेंगे भाई हम? पहले अणुओं में परमाणुता का निर्धारण। दूसरा है अणुभार तथा वाष्प घनत्व में संबंध। तीसरा है अणुभार तथा गैसों के आयतन में संबंध। तो देखो, पहला है अणुओं की परमाणुता का निर्धारण या अणुओं में परमाणुता का निर्धारण। पहला अनुप्रयोग क्या है भाई? अणुओं की परमाणुता का निर्धारण। अणुओं की परमाणुता का निर्धारण क्या है भाई? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुता कहते हैं। क्या है भाई? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुता कहते हैं। समझो इसे। इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुता कहते हैं। ठीक है भाई? क्या कहते हैं? परमाणुता कहते हैं। ठीक है भाई? देखो, जैसे O2 अणु है, इस अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी है भाई? 2। तो O2 अणु की परमाणुता कितनी हो गई भाई? 2। O2 अणु की परमाणुता कितनी है भाई? 2 हो गई। इसी तरह O3 में परमाणुता कितनी हो गई भाई? कितनी हो गई भाई? 3।
इसी तरह N2 में परमाणुकता कितनी हो गई भाई? 2। कितनी परमाणुकता है? कितनी परमाणुकता है भाई? कितनी है? 2। समझ आ गया आपको? अणुओं की परमाणुकता का निर्धारण कैसे करोगे आप? किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। उस अणु की क्या कहते हैं भाई? परमाणुकता कहते हैं। इधर ध्यान दो, अगर आपसे पूछे O2 की परमाणुकता कितनी है तो आप क्या होगे? 2, क्योंकि O2 में कितने परमाणु उपस्थित हैं? 2 परमाणु उपस्थित हैं। इस तरह O3 में कितने परमाणुकता है? O3 की परमाणुकता कितनी है भाई? 3 है। कितनी परमाणुकता है? 3, क्योंकि O3 में कितने परमाणु उपस्थित हैं? 3। इसी तरह N2 में कितनी परमाणुकता होगी? 2 परमाणुकता होगी, क्योंकि N2 में कितने परमाणु उपस्थित हैं? 2 परमाणु उपस्थित हैं। समझ आ गए भाई आपको? यानी O2 में परमाणुकता 2, O3 में परमाणुकता 3 और N2 में परमाणुकता 2। इस तरह आप करोगे अणुओं की परमाणुकता का निर्धारण। नंबर 2 पढ़ो, परमाणु भार तथा वाष्प घनत्व में संबंध। नंबर 2, दूसरा अनुप्रयोग क्या है? नंबर 2 पर अनुप्रयोग है अणुभार तथा वाष्प घनत्व में संबंध। अणुभार तथा वाष्प घनत्व में संबंध। इधर ध्यान दो, कैसे नोट करोगे आप इसे? तो देखो, वाष्प घनत्व क्या होता है? वाष्प घनत्व बराबर किसी गैस का घनत्व बटे H2 का घनत्व। किसी गैस का घनत्व बटे H2, या हाइड्रोजन गैस लिख दो। हाइड्रोजन गैस का घनत्व। तो भाई इससे पहले हमने क्या पढ़ा है भाई? कौन सा अनुप्रयोग पढ़ा है हमने पढ़ा है अणुओं में परमाणुकता का निर्धारण। अब अणुओं में परमाणुकता का निर्धारण कैसे करोगे? क्योंकि किसी अणु में जितने परमाणु उपस्थित हैं वह उसकी क्या होगी? परमाणुकता होगी। वही क्या होगी? इसकी परमाणुकता होगी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम अणुभार तथा वाष्प घनत्व में संबंध। अणुभार तथा वाष्प घनत्व में संबंध, तो इसका संबंध कैसे करोगे आप? वाष्प घनत्व बराबर किसी गैस का घनत्व बटे हाइड्रोजन गैस का घनत्व। किसी गैस का घनत्व बटे हाइड्रोजन गैस का घनत्व। तो अब लिखोगे आप वाष्प घनत्व बराबर मानक ताप व दाब पर किसी गैस का द्रव्यमान बटे क्या लिखोगे आप लिखोगे मानक ताप व दाब पर H2 गैस का द्रव्यमान। ठीक है भाई? H2 गैस का द्रव्यमान लिखो। फिर वाष्प घनत्व लिखो। मानक ताप व दाब को मैं STP लिख दूं, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटे STP पर हाइड्रोजन गैस के एक अणु का द्रव्यमान। आगे बात समझ में आपको?
भाई वाष्प घनत्व क्या है, किसी गैस का घनत्व बटे हाइड्रोजन गैस का घनत्व। आगे देखो वाष्प घनत्व बराबर मानक ताप व दाब पर किसी गैस का द्रव्यमान बटे मानक ताप व दाब पर हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान। ठीक है, अब मानक ताप व दाब को मैं क्या लिखूं, क्या लिख दूं मैं, एसटीपी लिख दूं। एसटीपी यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी गैस के एक अणु का द्रव्यमान। हम किसी गैस के एक अणु का द्रव्यमान ले लें और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के एक अणु का द्रव्यमान ले लें। ठीक है भाई, तो देखो वाष्प घनत्व बराबर एसटीपी पर किसी गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटे एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस के दो परमाणु, यानी हाइड्रोजन जो परमाणुकता है कितनी है भाई, 2। तो यहां पर अणु एक, किसी गैस के एक अणु का द्रव्यमान, किसी गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटे एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस के 2 परमाणुओं का द्रव्यमान। आगे बात समझिए आपको, तो देखो क्या लिखोगे आप, लिखो वाष्प घनत्व इंटू 2, ये वाला 2 इंटू 2 बराबर एसटीपी पर किसी गैस के एक अणु का द्रव्यमान। तो एसटीपी पर किसी गैस के एक अणु का द्रव्यमान, हम इसे किसी गैस के द्रव्यमान को हम अणुभार लिख दें, तो लिखोगे आप, क्या लिखोगे भाई, कि भाई वाष्प घनत्व इंटू 2 बराबर ये जो है एसटीपी पर किसी गैस के एक अणु का द्रव्यमान, हम इसे लिख दें अणुभार। क्या लिख दें भाई हम इसे, अणुभार। आगे बात समझ में आपको, तो देखो वाष्प घनत्व इंटू 2 बराबर अणुभार। तो अणुभार क्या होगा भाई, अणुभार क्या होगा, अणुभार क्या है, किसी गैस के वाष्प घनत्व का 2 गुना क्या होता है, अणुभार होता है। वाष्प घनत्व का 2 गुना क्या होता है भाई, अणुभार होता है। तो देखो वाष्प घनत्व क्या है, वाष्प घनत्व बराबर किसी गैस का घनत्व बटे हाइड्रोजन गैस का घनत्व। किसी गैस का घनत्व बराबर हाइड्रोजन गैस का घनत्व। वाष्प घनत्व बराबर मानक ताप व दाब पर किसी गैस का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन, मानक ताप व दाब पर हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान। मैं मानक ताप व दाब को एसटीपी लिख दूं, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर यानी आपका जो मानक ताप था 0 डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस में कितना था 0, लेकिन केल्विन में हम इसको देखें तो 273.15 केल्विन। तो आप इस वैल्यू को भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कि 273.15 केल्विन ताप पर किसी गैस के एक अणु का द्रव्यमान। आप लिख सकते हो कि 273.15 केल्विन पर हाइड्रोजन गैस के एक अणु का द्रव्यमान। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। आगे देखो वाष्प घनत्व बराबर किस एसटीपी पर किसी गैस के एक अणु का द्रव्यमान, किसी गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटे एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस के 2 परमाणु का द्रव्यमान। यानी यहाँ पर जो परमाणुकता हाइड्रोजन गैस की कितनी है, 2। मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ, अणुओं में परमाणुकता जब निर्धारण किया था मैंने, तो वहाँ पर बताया था मैंने कि किसी अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। तो हाइड्रोजन गैस की जो परमाणुकता होगी कितनी होगी भाई, 2। तो 2 परमाणु का द्रव्यमान, यानी वाष्प घनत्व इंटू 2 बराबर एसटीपी पर किसी गैस के एक अणु का द्रव्यमान। तो एसटीपी पर किसी गैस का एक अणु का द्रव्यमान हो जाएगा। तो आप इस एसटीपी पर एक अणु के द्रव्यमान को क्या लिखोगे आप, अणुभार। क्या कहोगे उसको, अणुभार। तो लिखोगे वाष्प घनत्व इंटू 2 बराबर अणुभार।
आगे बात सुनिए, आपको उतारो इसे। आगे देखो, नंबर तीन डालो आप, अनुभार तथा किसी गैस के आयतन में संबंध। नंबर 3 उतार लिए इसको। नंबर 3, नंबर 3 तीसरा अनुप्रयोग है अणुभार तथा गैस के आयतन में संबंध। तो देखो, तो लिखो अणुभार। अभी आपको मैंने बताया कि अणुभार क्या होता है। अणुभार बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व। अणुभार बराबर वाष्प घनत्व। तो देखो, तो लिखो अणुभार क्या होता है भाई, 2 इंटू लिखो किसी गैस का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान। ठीक है भाई, किसी गैस का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान। आगे लिखो, आगे क्या लिख सकते हैं हम इसे। अणुभार बराबर 2 इंटू एसटीपी पर किसी गैस के निश्चित आयतन में गैस एसटीपी पर किसी गैस के निश्चित आयतन में गैस का द्रव्यमान बटे एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान। एसटीपी पर हाइड्रोजन के निश्चित आयतन में हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान। देखो भाई, अणुभार बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व, अभी मैंने पढ़ाया आपको। तो अणुभार बराबर 2 इंटू क्या हो जाएगा, वाष्प घनत्व क्या होता है मैंने आपको बताया, अभी पिछले वीडियो में बताया कि वाष्प घनत्व क्या होता है, किसी गैस का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन गैस का द्रव्यमान। अब क्या लिखोगे आप कि भाई द्रव्यमान कहाँ पर है, एसटीपी पर किसी गैस के निश्चित आयतन में गैस का द्रव्यमान, और इसी तरह एसटीपी पर हाइड्रोजन के निश्चित आयतन में हाइड्रोजन का द्रव्यमान। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। तो अब आगे क्या लिखोगे आप, अणुभार बराबर 2 इंटू एसटीपी पर या किसी भी गैस के 1 लीटर आयतन में गैस का द्रव्यमान। लिखो
एसटीपी पर किसी गैस के 1 लीटर आयतन में गैस का द्रव्यमान, इसी तरह एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस के 1 लीटर आयतन में हाइड्रोजन का द्रव्यमान। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। आगे देखो, इधर देखो, अणुभार बराबर 2 इंटू एसटीपी पर किसी गैस के 1 लीटर आयतन में गैस का द्रव्यमान बटे एसटीपी पर हाइड्रोजन के 1 लीटर आयतन में हाइड्रोजन का द्रव्यमान 0.89 कितना होता है भाई? 0.89 होता है। तो देखो क्या लिखोगे आप इसे? आप लिखो इसे अणुभार बराबर 2/0.89 इंटू किसी गैस के 1 लीटर आयतन में गैस का द्रव्यमान, 1 लीटर आयतन में गैस का द्रव्यमान, ठीक है भाई। 1 लीटर आयतन में गैस का द्रव्यमान, तो देखो उतारो इसको आप इतना, आगे देखो, यही देखो, अणुभार बराबर ये आएगा 22.4 इंटू 1 लीटर गैस का द्रव्यमान, 1 लीटर गैस का द्रव्यमान, एसटीपी पर 1 लीटर आयतन में गैस का द्रव्यमान, एसटीपी पर 1 लीटर आयतन में गैस का द्रव्यमान, ठीक है भाई। ये आ जाएगा, यानी 22.4 लीटर आयतन में किसी गैस का 22.4 लीटर आयतन में, यहां पर नोट करो इसको, अणुभार बराबर 22.4 लीटर आयतन में गैस का द्रव्यमान, ये आ जाएगा, ठीक है।
तो अणुभार और गैस के आयतन में क्या संबंध होगा? अणुभार और गैस के आयतन में संबंध होगा कि अणुभार बराबर 22 लीटर आयतन में गैस का द्रव्यमान, यानी अणुभार क्या होगा कि 22.4 लीटर आयतन में गैस का कितना द्रव्यमान या कितना अणुभार है। तो मानक ताप व दाब पर 22 लीटर आयतन में किसी गैस का द्रव्यमान ही उस गैस का आणविक आयतन कहलाता है। यानी मानक ताप व दाब पर 22.4 लीटर आयतन में किसी गैस का द्रव्यमान या अणुभार ही उस गैस का ग्राम आणविक आयतन कहलाता है। ग्राम आणविक आयतन कहलाता है। आगे बात समझ में आया भाई आपको? ये पढ़े हमने आवोगाद्रो नियम के अनुप्रयोग। आवोगाद्रो नियम का पहला अनुप्रयोग था भाई अणु में परमाणुकता ज्ञात करना, दूसरा था अणुभार तथा वाष्प घनत्व में संबंध, तीसरा है अणुभार तथा गैस के आयतन में संबंध। तो ठीक है भाई, हो गया ये। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम परमाणु द्रव्यमान। धन्यवाद भाई।